वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूतखिलास्यतः समीर्षीणां ऋषभप्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्यैमाः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायम् निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिके कुरु भक्तिरायम्। नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत 2 अध्यायों में श्री सुखदेव जी महाराज ने उद्धव ब्रज गमन की कथा का वर्णन किया है। यह प्रसंग अत्यंत ही मार्मिक है, रसीला है और श्रवण करने पर, पठन करने पर, चिंतन करने पर गोपी भाव, भगवद प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। श्री उद्धव जी महाराज नंद बाबा को पूरी रात्रि अपने ज्ञान के उपदेश से उनके दुख को दूर करने का प्रयास करते रहे। और कृष्ण ब्रह्म है, निराकार है, निर्गुण है, यह पूरी तरह से अंत तक मैया देवकी और मैया यशोदा जी और नंद बाबा के लिए समझाते हैं। नित्य प्रति की भांति ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो उद्धव जी स्नान करने के लिए गए। अपना जो आह्निक कर्म था वो पूर्ण किया और इधर गोपियां भी ब्रह्म मुहूर्त में जागी। जागने पर घर की सेवा करके, वास्तु पूजन करके, ठाकुर जी की पूर्ण मस्ती में दधी मंथन करने के बाद जैसे ही समय व्यतीत हुआ
और भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए। तब ध्यान कीजिए ब्रज में उस गांव का जहां नंद बाबा और ब्रजवासी रह रहे हैं। गांव बसा हुआ है एक पर्वत पर, और जो पर्वत का शिखर है नंद बाबा ब्रजेश हैं, ब्रजराज हैं। श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है, नंद नंदन है। नंद बाबा का उत्तम महल उस पर्वत के शिखर पर नंदीग्राम में बसा हुआ है। जैसे ही गोपियां आनंद चित्त से भगवत गुणगान करती हुई कृष्ण की लीलाओं में डूबी हुई सूर्य नारायण के प्रकाश के द्वारा नंद बाबा के महल का दर्शन करती हैं, तो ब्रजवासियों का नित्य का नियम था नंद बाबा की देहली पर जाना, नंद बाबा के यहाँ जाना। उठते ही नंद बाबा के महल का, उसके शिखर का दर्शन करना। जैसे ही सूर्य नारायण का प्रकाश ब्रज में हुआ, नंद का महल ऊपर है, पहले प्रकाश पड़ा। सभी ब्रजवासियों ने जैसे ही नंद बाबा के महल पर एक विशाल रथ देखा, सुनहरा चमकना राजसी अद्भुत रथ। जो गोपियां श्री कृष्ण के विरह में मन ही मन व्यथित थी, उन्हें पुकार रही थी। जैसे ही उनकी दृष्टि इस रथ पर पड़ी तो वो अंदर से व्याकुल हो गई। क्यों? क्योंकि ऐसा ही एक रथ पहले भी एक बार आया था, जिसे अक्रूर लेकर आए थे, और उन्हें कंस ने आज्ञा देकर भेजा था, और कंस की आज्ञा का पालन करते हुए वह कृष्ण और बलराम को गांव से मधुपुरी ले गया था। जैसे ही सबने रथ को देखा, पूर्व स्मृति जागृत हुई, और गोपियां इतनी अधीर हो गई, इतनी व्याकुल हो गई, पूछने लगी कि आखिर ये कौन है, क्यों आया है। किसी ने कहा हो सकता है कि हमारे गांव का रास्ता मथुरा से उस अक्रूर ने ही देखा है, हो सकता है वही दोबारा आ गया हो। इतने में ही तीसरी गोपी ने कहा कि अब क्या उस मरे हुए कंस के पिंड भरने के लिए हमें ले जाने के लिए आया है। इस प्रकार गोपियां आपस में चर्चा कर ही रही थी। गोपियों का हृदय अक्रूर के प्रति आक्रोशित था। किस लिए? कृष्ण का वियोग जो उन्हें प्राप्त हुआ, उस वियोग के कारण भक्त के हृदय में कभी कभी सेवा से दूर करने वाले प्रतिबंध के प्रति आवेश आ ही जाता है। ये भक्ति मार्ग का लक्षण है। लेकिन जैसे ही श्री उद्धव जी महाराज अपना नित्य कर्म आन्निक पूर्ण करके आए, वहाँ गोपियाँ आपस में वार्तालाप कर रही थी, और दूर से उन गोपियों की दृष्टि श्री उद्धव जी पर पड़ी है। यहाँ से श्रीमद् भागवत का 47वां अध्याय प्रचलित भागवत गीता पर गोरखपुर के अनुसार उसका 47वां अध्याय प्रारंभ होता है। आइए अपने मन को उस ब्रजधाम में, नंद गांव में, उन ब्रज गोपियों के मध्य स्थापित करें, जो गोपियां उद्धव को देख रही हैं।
सूर्य उदय का सुंदर वातावरण है। सभी गोपियां प्रसन्न चित्त दधि मंथन करके आईं, लेकिन रथ देखने के बाद उनके हृदय में जो आवेश आया, उसे लेकर उनके हृदय में जो भाव है, और उसी समय वह उद्धव जी जिन्हें श्री कृष्ण ने भेजा है, स्नान ध्यान करके प्रसन्न चित्त से आ रहे। उद्धव जी के आने के समय, आते हुए, और ब्रज की गोपियों का उन उद्धव जी को देखते समय का जो भाव है, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। श्री शुक उवाच तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं ब्रजस्त्रियः प्रलम्बबाहुं नवकञ्जिलोचनं पीताम्बरं पुष्करिमालिनं लसन् मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम् शुचिस्मिता कोऽयमपीच्य दर्शनः कुतश्च कस्याच्युतवेशभूषणः इति स्म सर्वा तमोत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम्। तम वीक्ष्य कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रियः। अभी ब्रज की गोपियां जागी हैं और जागकर अपने घर का कार्य कर रही हैं और कृष्ण में डूबी हुई हैं। तभी उन्हें अक्रूर का पुनर्स्मरण हो आता है कि तभी ब्रजस्त्रियः, ब्रज की जो स्त्रियां हैं, वो जो गोपियां हैं, ब्रजांगना हैं, उन ब्रजस्त्रियों ने वीक्ष्य देखा। केवल देखा नहीं, विशेषेण ईक्ष्य, विशेष रूप से देखा। किसे देखा? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उन गोपियों ने कृष्णानुचरम वीक्ष्य, श्री कृष्ण के अनुचर, उनके पीछे पीछे चलने वाले, उनके कृपा पात्र, उनके प्रसादी वस्त्र पहनने वाले, उनकी प्रसादी माला पहनने वाले, उनकी थाली की जूठिन को खाने वाले, उनके चरणों की सेवा में सदैव उपस्थित रहने वाले, सदैव कृष्ण के पीछे रहने वाले, कृष्णानुचरम उद्धवम वीक्ष्य, उद्धव जी को देखा। जब उन्होंने उद्धव जी को देखा तो सुखदेव जी कहते हैं, एक होता है साधारण देखना और एक होता है विशेष दृष्टि से देखना। सुखदेव जी कहते हैं, गोपियों ने साधारण दृष्टि से नहीं देखा। वीक्ष्य, ये कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी पैनी तीखी नजर से देखा। क्यों? क्योंकि मन में वह अक्रूर चल रहा है, मन में
वही रथ चल रहा है जिसमें बैठकर श्री कृष्ण और बलराम मधुपुरी चले गए थे। और तब से लेकर आज तक सामले सलोना श्री श्याम सुंदर का मुखारविंद उन गोपियों को देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन ऐसे अक्रूर की आकृति जो उनके हृदय में थी, लेकिन वैसा व्यक्ति न आकर के जैसे ही उन्होंने सामने से आते हुए एक सुंदर पुरुष को देखा, तीखी नजर से देखा, ये व्यक्ति हमारे गांव का नहीं है, पहले नहीं देखा, देखा था अक्रूर को, लेकिन ये वैसा भी नहीं है। कैसे लग रहे हैं? सूर्य उदय के समय, जिस समय श्री अक्रूर जी उद्धव जी महाराज पधार रहे हैं, उस सूर्य की प्रकाश में श्री उद्धव जी का जो स्वरूप है, श्री सुखदेव जी महाराज उस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। पहले ब्रज गोपियों के रूप का वर्णन किया और अब श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए श्री उद्धव जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। गोपियां जैसा रूप देख रही हैं, वही सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। प्रलंब बाहुम, सबसे पहले गोपियों की दृष्टि हलती हुई बाहु उन भुजाओं पर पड़ी। कैसी भुजाएं? प्रलंब, लंबी लंबी भुजाएं हैं, आजान बाहु है, जिसके हाथ घुटनों के नीचे तक आमे, उसे आजान बाहु, प्रलंब बाहु कहते हैं। श्री कृष्ण के लंबी लंबी भुजाएं हैं और जैसी लंबी, गठीली, गोल मटोल, दमदार भुजाएं श्री कृष्ण की हैं, इसी प्रकार लंबी लंबी भुजाएं वैसी ही कुछ गोपियों को देखने को मिले। गोपियां श्री कृष्ण की भुजा को पहचानती हैं। गोपियां जब श्री कृष्ण गोपियों को पकड़ लेते थे, गले मिलते थे, आलिंगन करते थे, उस समय के स्वरूप का, उस रस का आनंद गोपियों को है। गोपियां जानती हैं कि श्री कृष्ण की भुजाओं में कैसी शक्ति है। श्री कृष्ण जिस समय गोपियों का दृढ़ आलिंगन करते तो उन लंबी लंबी प्रलंब भुजाओं में गोपियां समा जाती थीं। गोपियां उन प्रलंब बाहुओं का चिंतन करते हुए सामने से आते हुए पुरुष की लंबी लंबी भुजाओं का दर्शन कर रही हैं। उद्धव जी की भुजा कैसी है? प्रलंब बाहुं नवकंज लोचनम। लोचन, लोचन कैसे हैं? नए कमल जैसे, मुरझाए हुए नहीं, खिलता हुआ, बिल्कुल नवीन, जैसे बिल्कुल नया कमल होता है। कंज, कंज माने कमल, कम जलम, जो जल से पैदा होता है उसे कहते हैं कंज। कम जलम, जल से जिसका जन्म हो वो कंज, कमल। आपने ये देखा होगा, जब तक कमल जल में रहता है, खिलता है, ताजा बना रहता है, लेकिन जब उसे जल नहीं मिलता तो वो सूख जाता है, मुरझा जाता है। श्री उद्धव जी के नेत्र कैसे हैं? बिल्कुल नए नवीन कमल के समान खिले हुए, ताजे ताजे ताजे, सुंदर, शीतल, लचीले, विशाल कमल नेत्र। नेत्र हृदय का दरवाजा है। शरीर में ये वो खिड़की है जहां से मन ऊंचे से देखता है। नेत्र वह खिड़की है,
वह दरवाजा है जहां से मन अंदर बैठे बैठे बाहर का दृश्य आनंद लेता है। अंदर क्या है ये दृष्टि से पता पड़ जाएगा। श्री उद्धव जी महाराज के जो विशाल कमल जैसे नेत्र हैं, कमल जैसे नेत्र ये बता रहे हैं उनके अंदर एक आनंद है, उत्सव है, उत्साह, मन में एक सुकून है। ऐसे विशाल नवीन कमल जैसे नेत्रों वाले प्रलंब बाहु पीतांबरम पुष्करिमालिनम लसन मुखारविंदम मणिमृष्टिकुंडलम। पीतांबरम, दूर से देखा, अरे ये तो वही पीतांबर है जो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण पहनते हैं। गोपियां श्री कृष्ण के पीतांबर को जानती हैं, पहचानती हैं। भगवान श्री कृष्ण को पीतांबर अत्यधिक प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि पीतांबर श्री राधा रानी का स्वरूप है। अब हर समय सबके सामने अनधिकारियों के साथ तो श्री कृष्ण राधा रानी के साथ उनको दर्शन दे नहीं सकते और राधा रानी के बिना रह भी नहीं सकते। इसलिए श्री कृष्ण जब श्री राधा रानी साथ में नहीं भी होती तो राधा रानी की भावना से उनके ही रंग का सुनहले वर्ण का बढ़िया नरम नरम जो पीतांबर है उसे धारण किए रहते। और उद्धव जी हैं सेवक। भगवान जैसे ही पीतांबर बदलते हैं उस प्रसादी को उद्धव जी सामने से और श्री कृष्ण ने पहनो। और श्री कृष्ण के श्री अंग का उतरा हुआ वस्त्र श्री उद्धव जी महाराज बड़ी आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ धारण करते हैं। ऐसे भक्त हैं। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण जो कमलों की मालाएं पहनते हैं वो माला प्रसादी भी उद्धव जी के गले में डाल देते हैं और उद्धव जी उन्हें पहनते हैं। श्री कृष्ण को कमलों की माला अति प्रिय है। कृष्ण कमल पत्राक्ष, कृष्ण कमल लोचन, कृष्ण कामी सदा, कृष्ण समस्त प्रिय कारक। श्री कृष्ण के लोचन भी, नेत्र भी कमल जैसे। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। भगवान श्री कृष्ण का सर्वांग कमल जैसा है, नेत्र कमलवत। भगवान नारायण की नाभि में से भी जो निकला वो कमल, भगवान के हाथ भी कमल, भगवान के चरण भी कमल। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्, वटशिपत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। करारविंदेन अपने हस्त कमल से, अरविंदेनो हाथ कैसा है? कमल जैसा है। पदारविंदम
चरण कमल को पकड़कर मुखार विंदे अपने मुख कमल में प्रविष्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उसे चूस रहे हैं। हाथ भी कमल, पैर भी कमल, मुख भी कमल। हमारे श्याम सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं। कमल क्या है? ब्रज की भावना में ये कमल ब्रज गोपियों का हृदय है। हृदयाम भोज, ये हृदय रूपी कमल गोपियों ने श्री कृष्ण को अर्पण किया। श्री कृष्ण उन गोपियों के हृदय की भावना से खिलते हुए अर्ध कमल, बंद कमल, गोपियों के जैसे जैसे भाव हैं, उस कमलों की माला को अपने हृदय से, अपने श्रीअंग से चिपका के रखते हैं। जब श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में आ रहे थे, तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने कमलों की माला उद्धव जी के गले में डाल, अपना पीतांबर ओढ़ाया, अपना स्वरूप दिया। अब जाओ, क्यों? जाते ही मेरी गोपियां पहचान लेंगी बस कि ये स्वरूप हमारे श्याम सुंदर के अलावा किसी और का नहीं है, और यदि ये इसके पास है तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, उनका कोई खास ही होगा। श्री कृष्ण जैसी ही आकृति वाले श्री उद्धव जी महाराज जब उगते हुए सूर्य के समान आगे के, जैसे सूर्य नारायण उदय होकर के आगे की ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, उनका प्रकाश बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही श्री उद्धव जी महाराज अपने नित्य कर्म में आनंद लेकर के श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते आ रहे हैं, मानो साक्षात सूर्य नारायण ही उन गोपियों के मध्य में प्रवेश कर रहे हैं। आज ब्रज में सूर्य का उदय हुआ है। श्री कृष्ण के दो स्वरूप होते हैं। मंदिरों में भी दो प्रकार के विग्रह स्थापित किए जाते हैं, एक चल मूर्ति, एक अचल मूर्ति। जो अचल मूर्ति गर्भगृह में विराजमान है वो एक ही स्थान पर विराजमान रहेंगे, लेकिन उत्सव में पधारना है तो उत्सव के लिए ठाकुर जी का चल विग्रह होता है। अचल विग्रह मथुरा में श्री कृष्ण का विराजमान है, और उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी महाराज चल करके ब्रज में आ गए हैं और गोपियां उनका दर्शन कर रही हैं। ये उत्सव की कथा है। उद्धव जी, उद्धव, उद्धव शब्द का जो मुख्य अर्थ है, उत प्लस हव, उत प्लस सव, सव माने हव माने हवन। जो हवन कर्म से भी उत्कृष्ट है, ऊपर है, ऊपर उठा हुआ है। और सब माने यज्ञ, जो यज्ञ से भी ऊपर उठा हुआ है। जो उत्सव, उत्साहित स्वरूप है, जिसके अंग अंग में उत्साह भरा हुआ है, जिसके हृदय में कृष्ण के ज्ञान का उत्साह भरा हुआ है, ऐसी जो चल मूर्ति श्री कृष्ण की, ये उद्धव जी महाराज हैं। जब ये आगे की ओर बढ़ते आ रहे हैं, तब पहले भुजाओं का दर्शन हुआ, पीतांबर का दर्शन हुआ, कमल की मालाओं का दर्शन हुआ। गोपियां पहचान रही हैं, ये कमल की माला, ये कमल की माला तो हमारे श्याम सुंदर पहनते हैं। इस पर कौन? ये पीतांबर तो हमारे श्री कृष्ण का है। ये खिलता हुआ मुखारविंद, जैसे ही उद्धव जी महाराज और नजदीक आए, गोपियों की दृष्टि में श्री उद्धव जी महाराज का पूर्ण मुखारविंद है। कमल जैसा खिलता हुआ सांवला सलोना मुख,
और उस मुखारविंद पर जो कर्ण हैं, उनमें जो कुंडल हैं, वो मणियों से चमक रहे हैं। जब उद्धव जी महाराज ब्रज आ रहे थे, तब श्याम सुंदर ने अपने कुंडल भी श्री उद्धव जी महाराज को पहनाए। महाराज, भक्त के लिए भगवान और भगवान के पहने हुए वस्त्र, उनके आभूषण, उनकी पादुका, उनकी प्रत्येक वस्तु भगवान के समान ही प्रिय होती है। कानों में जो कुंडल है, को कहते हैं कान को कुंड, और उस कुंड पर जो शोभा दे रहे हैं, चमक रहे हैं, उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, उनका नाम कुंडल। मणिमृष्ट कुंडलम। मणिमृष्ट माने कोई मैले कुचैले नहीं, साफ सुथरे, चमकते हुए, जगमगाते हुए, मणि में से स्वयं प्रकाश निकलता है। और जब चल रहे हैं तो चलने पर उन कानों में वो कुंडल हल रहे हैं। हलने से, सूर्य के प्रकाश से उनकी चमक उनके मुखारविंद पर जो पड़ रही है, चमकते हुए कुंडलों से चमकता हुआ मुखारविंद, कमल जैसे नयन, उस मुखारविंद की शोभा को ब्रज की स्त्रियों ने देखा। शुचि स्मिता कोयमपि चिदर्शनः कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषणः इति स्म सर्वाः परिवब्रुरुत्सुकास् तमोत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्। श्री सुखदेव जी महाराज ने पहले श्री उद्धव जी महाराज के स्वरूप का वर्णन किया। प्रलंब बाहुम, नवकंजलोचन, ये सब क्या है? ये उद्धव जी का रूप है। लंबी भुजा और कमल नयन। ये दर्शन क्यों कराया? क्योंकि उन भुजाओं का, नेत्रों का स्मरण हो कि गोपियों को कृष्ण का स्मरण हो रहा है। श्री कृष्ण की बड़ी लंबी भुजाएं हैं। लंबी भुजा क्यों है? श्री कृष्ण की लंबी भुजा इसलिए है कि यदि कृष्ण का कोई भक्त इधर उधर भटक भी जाता है ना, तो श्री कृष्ण जल्दी इतने लंबे हाथ हैं कि फिर उसे झट से पकड़ के अपने पास ले आते हैं। कोई भक्त दूर है, कहीं आपद विपद आ जाए तो उस पर आपद पहुंच नहीं सकती, श्री कृष्ण की भुजाएं उसकी रक्षा करती हैं। गोपियां उन प्रलंब बाहु श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं और आज उगते हुए सूर्य के तरह ये लंबी लंबी भुजाएं फिर देखने को मिली है। वो कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र पुनः देखने को मिले। उपासक उपासना करते करते अपने उपास्य के स्वरूप में डूब जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति जिस जिस देवी देवता जैसे स्वरूप का उपासना करेगा, वो स्वरूप, वो लक्षण, वो भाव उसके अंदर प्रकट होने लगते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उनके स्वरूप को आप देखो, जो यक्ष किन्नर इनकी उपासना करते हैं, जो देवता कुबेर इत्यादि की करते हैं उनके स्वरूप को देखो, और जो श्री राम की उपासना करते हैं, जो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, जरा उनके स्वरूप का दर्शन कीजिए। यो यो याम याम तनुम भक्त, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो जो जिस जिस का भक्त है उसकी श्रद्धा मैं वहीं जोड़ देता हूँ, लेकिन जो कहीं नहीं टिकता, जिसे केवल मैं ही चाहिए, उसे केवल मैं अपने पास स्वीकार करता हूँ। और जो
एक बार श्री कृष्ण का हो जावे, श्री कृष्ण की भुजाएं फिर इतनी प्रलंब हैं कि वो अपने भक्तों का स्वयं ध्यान रखते हैं। श्री कृष्ण प्रलंब बाहु हैं। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज उद्धव जी के स्वरूप का दर्शन कराते हैं कि उद्धव जी की बड़ी बड़ी भुजाओं को गोपियों ने देखा और कमल नयन को देखा। इसके बाद पीताम्बरम जो उनका वेश है, कमल की माला जो उन्होंने धारण कर रखी है, और लसन मुखारविंदम, और मुखारविंद पर एक लास्य, प्रमुख बात एक लास्य है, आनंद है। लास्य कहते हैं एक ऐसे भाव को जो प्रतिपल थोड़ी थोड़ी देर में अनेक प्रकार के रूपों का, आनंदों का दर्शन कराता है। केवल एक ही भाव रहे तो नीरसता बन जाती है। रस में अनेक भाव परम आवश्यक है। जैसे भोजन में मिष्ठान भी चाहिए, तो नमकीन का भी अपना स्वाद है महाराज, थोड़ी जो मिर्ची है, जो खटाई है, तो भोजन में जैसे हर रस का अपना स्वाद है, ऐसे ही लास्य। उद्धव जी महाराज के मुखारबिंद पर जो थोड़ी थोड़ी देर में बदलने वाली जो छटा है, उसका कारण यह भी है कि श्री उद्धव जी महाराज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए। जब ब्रज में आए तो ब्रज का सुंदर स्वरूप उन्हें अच्छा लगा। जब ब्रज की याद आती है, ब्रज को देखते हैं तो मन आनंदित होता है। रात्रि भर जो नंद यशोदा के अश्रु प्रवाह को देखा, उसे देख करके मन में एक दुख भी आता है। फिर उन नंद यशोदा के जो प्रेम को देखा, उस प्रेम को देखकर फिर चेहरा मुस्कुराने लगता है। गोपियां भी मिलेंगी, अनेक प्रकार की गोपियां हैं, उनसे सामने वार्तालाप भी करना है, ये जिम्मेदारी भी है। लसन मुखारविंदम, मुखारविंद मुख कमर, लसन उस पर लास्य है, एक अनेक प्रकार का रस है, एक ओज है, एक चमक है, एक कांति है। ऐसे खिलते हुए मुखारविंद को गोपियों ने देखा। शुचिस्मिताः, जब गोपियों ने उद्धव जी को दूर से आते हुए देखा तो गोपियों के मुख पर स्मिता, एक मुस्कान आई। सभी गोपियां मुस्कुराने लगी, लेकिन वो मुस्कान कैसी है? शुचि, पवित्र। कृष्ण वेश को देखकर पहचान रही हैं, ये अक्रूर नहीं है, ये तो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण का कोई अनुचर है, इसके पास हमारे श्री कृष्ण की प्रसादी है। जरूर इसने श्री कृष्ण की सेवा की है और उस सेवा से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने इसको अपना दुपट्टा दे दिया, अपने कुंडल दे दिए, अपनी माला पहना दी, अपना सा स्वरूप दे दिया। ये भी श्री कृष्ण के रस में, आनंद में डूब करके श्री कृष्ण की तरह ही रहता है, कृष्ण में ही डूबा रहता है। गोपियों ने जब दूर से देखकर ये निश्चय कर लिया, गोपियां बड़ी चतुर हैं, गोपियां मूर्ख नहीं है, गोपियां बुद्धिमान हैं, गोपियां वेद की ऋचा हैं। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामो, गोपियां वेणु गीत में कहती हैं कि इन आंखों का फल, इन आंखों को बंद कर लेना नहीं है, हम जानती हैं इन आंखों का फल है, इन आंखों से अपने प्यारे प्रियतम, अपने श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करना, ये फल है। वयम विदामः, हम जानती हैं। गोपियां चतुर हैं। गोपियों ने जैसे ही श्याम सुंदर की पीतांबरधारी, श्याम सुंदर की सी माला धारण करने वाले, श्याम सुंदर के से ही रूप वाले, श्याम सुंदर की सी मस्त चाल वाले, कृष्ण के रंग में डूबे हुए
उद्धव को देखा तो दूर से देखते ही मन में पहचान गई कि निश्चित ही ये हमारे श्याम सुंदर जी का ही कोई पार्षद है। तो जैसे ही पहचाना तो गोपियों के होठों पर एक पवित्र मुस्कान आ गई, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए। जब श्री कृष्ण के भक्त को देखा तो कृष्ण का है, इसलिए गोपियों की मुस्कान, गोपियों का चेहरा खिलने लगा और मुस्कुराई। वो गोपियां, सब गोपियां उद्धव जी को देखकर प्रसन्न हुई, मुस्कुराई और आपस में पूछने लगी, कोयमपि च दर्शनः, कोयम, ये कौन है? आपस में झुंड का झुंड, गोपियों का समूह, कौन है? तुम जानती हो, तुम जानती हो ये कौन है? ये कौन है? अपीच्य दर्शनः, श्री उद्धव जी का जो दर्शन है वो निंदित नहीं है, प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि उद्धव जी श्री कृष्ण के भक्त हैं और भक्त का दर्शन, भक्त को देखना, भक्त को देख करके मुस्कुराहट आना, भक्त को देखकर प्रसन्न चित्त होना, भक्त के प्रति आकर्षित होना, ये दोष नहीं है, ये अपीच्य दर्शन है, ये अवंद्य नहीं है, ये वंदनीय है, ये दर्शन घृणित नहीं है, ये दर्शन प्रशंसनीय है। अपीच्य दर्शन कुतश्च कस्य अच्युत वेशभूषण, ये कौन है? कहां से आए हैं? इन्हें किसने भेजा है? ये जानने की उत्सुकता से, और तो और अच्युत वेशभूषण, इस व्यक्ति ने जो वेश धारण कर रखा है, जो अलंकार धारण कर रखे हैं, ये तो हमारे अच्युत श्री कृष्ण के हैं। ये अच्युत श्री कृष्ण के वेश और भूषा को धारण करने वाला कौन है? कहां से आया है और किसने भेजा है? इस उत्सुकता में वो सभी गोपियां बिल्कुल तीव्रता से आगे बढ़ी और जाकर के उन्होंने उद्धव जी को चारों ओर से घेर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिब्रभु, परिब्रभु माने चारों ओर से, बीच में उद्धव जी महाराज और चारों ओर ब्रज की गोपियां। उत्सुका, हर गोपी के अंदर एक उत्सुकता है। क्या उत्सुकता है? कि ये आए हैं, ये कौन है? आप कौन? ये कहां से आए हैं? किसने भेजा है? क्या ये कहीं श्री कृष्ण के भेजे हुए जैसा हम समझ रहे हैं, कृष्ण के कोई पार्षद, कोई खास मंत्री तो नहीं है? और है तो श्री कृष्ण ने हमें क्या सूचना दी है, ये जानने की उत्सुकता थी। उन गोपियों ने श्री कृष्ण को, कृष्ण के अनुचर उद्धव जी को देखा है और चारों ओर से घेर लिया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये उद्धव जी कौन है? ये उद्धव जी हैं उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम। उत्तम श्लोक है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जो पदाम्बुज, पद कमल हैं, उन चरण कमलों का जो आश्रय रखने वाले हैं, श्री कृष्ण के चरण कमल ही जिनका आश्रय है, आधार है, ऐसे श्री उद्धव जी महाराज। इसका एक बहुत प्यारा अर्थ महापुरुषों ने ये भी किया है कि चरण कमलों का आश्रय। श्री उद्धव जी महाराज श्याम सुंदर के चरण कमलों का आश्रय है। जैसे हम चलते हैं तो हम किसके आधार पर हैं? हमारे नीचे पृथ्वी है,
पृथ्वी का आश्रय हमें मिला हुआ है, तब हमारे चरण रखे हुए हैं, तब हम बैठे हुए हैं। ऐसे ही जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण बैठते हैं, लौटते हैं ना, तो श्री उद्धव जी महाराज उन श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपनी गोद में रख लेते हैं। जिन्हें श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय मिला, ऐसे उद्धव जी की गोद है। यहाँ तक जब उद्धव जी महाराज को बद्रीनाथ जाने की आज्ञा दी थी, तब अपनी चरण पादुका श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दी थी, और श्री उद्धव जी महाराज ने अपने मस्तक पर उन पादुकाओं को विराजमान किया। उद्धव जी महाराज भगवान श्री चरण कृष्ण की चरण पादुकाओं का आसन है, पीठ है। उद्धव जी महाराज के मस्तक पर श्री कृष्ण की पादुका विराजमान है। श्री उद्धव जी महाराज पादुका पीठ है। ऐसे जो अच्युत उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की चरण कमलों का आश्रय लेने वाले श्री उद्धव जी महाराज को जब उन गोपियों ने देखा, तो कृष्ण किया है, आपस में विचार कर रही हैं, कोयम, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, किसने भेजा है। और यह विचार करके उन्होंने चारों ओर से, अब चारों ओर तो ब्रज की गोपियां हैं महाराज, उन्हें झिझक नहीं आई महाराज। गोपियां बहुत दृढ़ निश्चय हैं। जैसे ही उनके मन ने यह निश्चय किया कि ये कोई दूसरा नहीं, हमारे श्याम सुंदर जी का सा वेश धारण करके यदि कोई आया है, तो निश्चित ही कोई भक्त होगा, और भक्त से दूरी रखनी नहीं चाहिए। वो सभी गोपियां आपस में मिल करके उद्धव जी के पास गई हैं, और चारों ओर से उन्हें उत्सुकता पूर्वक घेर लिया है। घेरने के बाद वो गोपियां क्या कहती हैं, इस बात की आगामी चर्चा हम और आप कल पुनः बड़े प्रेम पूर्वक करेंगे। थोड़ा थोड़ा ये जो रस है, इसे आप यदि प्रेम पूर्वक बार बार सुनेंगे, चिंतन करेंगे, तब ये एक एक श्लोक, दो श्लोक हमारे हृदय में रस रूप में विराजमान होगा। तो ये रस सदा बना रहे। श्री उद्धव जी महाराज गोपियों से घिरे हैं। उन श्री कृष्ण की परम प्रेमिका, जो कृष्ण के लिए उतावली हैं, उत्सुक हैं, कृष्ण से नाराज हैं, वो गोपियां आज श्री कृष्ण के प्रिय उद्धव के चारों ओर घिरी हुई हैं। और वह उद्धव जो गोपियों के लिए संदेश लेकर के आए हुए हैं, वो उद्धव जी महाराज भी उन गोपियों के मध्य में विराजमान है। तम प्रश्रयेणावनिताः समुत्कृतं सव्रीड्यहासे क्षणे सूनृतादिभिः रहस्य पृच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय संदेशहरं रमापते। उद्धव जी ने जैसे ही देखा कि गोपियों ने चारों ओर से हमें घेर लिया है, उद्धव जी ने कहा कि आप आश्चर्य मत कीजिए, हम श्री कृष्ण के भेजे हुए ही, उनके ही सखा हैं, उनके ही सेवक हैं। जब इस भाव को वो गोपियों के आगे प्रकट करना ही चाह रहे थे, तो जैसे ही उन गोपियों को ये बात समझ में आई कि ये कृष्ण के भेजे हुए, कृष्ण के पार्षद, कृष्ण के सखा हैं, तम प्रश्रयेणावनिताः, बड़ी आदर के साथ गोपियों ने उद्धव जी को देखकर बड़ा आदर किया है। सुसत्कृतम, जैसे भगवान की पूजा की जाती है, सत्कार किया जाता है, जरा उन गोपियों का आदर उद्धव जी के प्रति देखिएगा। गोपियों ने किस प्रकार श्री कृष्ण
के अनुचर उद्धव जी का सम्मान किया है, उनकी पूजा की है। सब्रीड हासे क्षण सुनृतादि भी ही, गोपियों ने रोरी चावल से कोई उनका सम्मान पूजन नहीं किया। पहले तो बड़े विनम्रता के साथ, आदर के साथ वो सब खड़ी हुई और बड़े आदर के साथ सब्रीड, ब्रीड माने लज्जा, गोपियों के हृदय में, नेत्रों में एक लज्जा थी। वो ये जान चुकी थी कि ये उद्धव जी कृष्ण के सखा हैं, उनके पार्षद हैं, तो ये हमारे विषय में जानती हैं और हमारा कृष्ण के साथ जो प्रेम भाव है उसे उद्धव जी जानने वाले हैं। तो ये एक लज्जा भी, लज्जा स्त्री का आभूषण है। गोपियों ने लज्जा पूर्वक उद्धव जी का सम्मान किया। सब्रीड और हास, होठों पर हास्य है। जब मिले हैं महाराज तो कभी किसी के आगे मिलो तो बड़े मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मिलना, ये एक सम्मान है। और किसी को देख करके महाराज पहले ही मुखारविंद मुरझा जाए तो वहां मिलन का आनंद ही समाप्त हो जाता है। गोपियों के मुखारविंद पर हास्य है। गोपियों ने हंस करके उद्धव जी का सम्मान किया है, उनका पूजन किया है, उनका आदर किया है। एक क्षण गोपियों ने प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक उद्धव जी को देखा है और देखने में एक विविध प्रकार का एक रोष भी है, एक प्रेम भी है, एक सत्कार भी है, एक सम्मान भी है। एक क्षण और अनृता आदि भी ही कोमल वाणी से बोली है, बड़े आदर के साथ, अरे रे आइए आइए पधारिए, आप तो हमारे प्रिय श्री कृष्ण के सखा हैं। गोपियों की वाणी बड़ी मधुर है। जब उद्धव जी ने उस वाणी को सुना, मधुर वाणी को, उनकी लज्जा को देखा, उनकी मुस्कान को देखा, उनके आदर को देखा, तो उद्धव जी महाराज को हृदय में बड़ा आनंद हुआ। रहस्य पृच्छन, जब उन्होंने जान लिया कि ये हमारे श्री कृष्ण के पार्षद हैं, तो मार्ग में से एकांत में ले गए। अभी तो मार्ग में ही आ रहे थे ना, अब ये जब जान चुके हैं कि ये हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पार्षद हैं, तो अब इनसे एकांत में ही चर्चा करना सुलभ है। ऐसा नहीं रास्ते चलते कभी गोपनीय बात तो हो नहीं सकती। क्यों? यदि कृष्ण की बात हो गई तो कभी तो हंसी आएगी और कभी रो जाएगा, कभी मूर्छा खा के गिर भी पड़ेंगे और मार्ग में गिरेंगे तो महाराज सारा प्रेम प्रकट हो जाएगा। और प्रेम प्रकट करना नहीं है, अब श्याम सुंदर की बातें होनी है तो एकांत चाहिए। तो सब स्थान को छोड़कर उद्धव जी को पकड़ करके एकांत स्थान पर ले गई और उद्धव जी को एक मध्य में एक ऊंची शिला पर उन्हें विराजमान कर दिया है। रहस्य पृच्छन उपविष्ट मासने, उद्धव जी को आसन दिया है, आप विराजिएगा। उद्धव जी मध्य में विराजमान है। विज्ञाय संदेश हरम रमापते है, हम जान चुकी हैं कि आप रमापते हैं, आप रमापति लक्ष्मीपति श्री कृष्ण का संदेश हरम, संदेश लेकर के आप यहाँ आए हैं। आपको लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने संदेश लेकर यहाँ भेजा है। रमा माने लक्ष्मी। रमा शब्द का अर्थ हमारे ब्रज में राधा भी है। लक्ष्मी तो अनेक हैं, महापुरुषों ने, शास्त्रों ने अनेक लक्ष्मियों का वर्णन किया है, क्योंकि अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा हैं, अनेक शंकर हैं, अनेक लक्ष्मी हैं, अनेक विष्णु हैं। हरे विष्णु की अपनी लक्ष्मी, अनेक लक्ष्मियां हैं।
और ये जो अनेक लक्ष्मी जिससे प्रकट होती है वो परम लक्ष्मी, वह रमा, वह राधा रानी है। तो रमापति अर्थात राधापति श्री कृष्ण के भेजे हुए पार्षद उद्धव जी को देखकर गोपियां जब ये पहचान गईं कि ये हमारे रमापति अर्थात राधापति, राधा से प्रेम करने वाले, राधा के स्वामी अथवा लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के संदेश को लेकर आए हुए उनके ही पार्षद हैं, तो उन्हें एकांत में एक ऊंचे आसन पर विराजमान कर दिया। और जब वो बैठ गए तब वो सभी गोपियां उन उद्धव जी के चारों ओर खड़ी हो गई, एक मंडल बनाकर खड़ी और बोली, जानीमस्त्वाम यदुपते पार्षदं समुपागतं भर्त्रेह प्रेषितः पित्रोर्भवान् प्रियचिकीर्षया। जो उद्धव जी आ रहे थे पहले तो उनको तत्काल एकांत में ले गई और एकांत में ले जाकर उन्होंने एक ऊंची शिला पर आसन पर उद्धव जी को कहा बैठिए बैठिए। उद्धव जी समझ गए कि ये ब्रज की गोपियां हैं। महाराज ब्रज की गोपियां तो देखने दिखाने लायक है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी उनके रूप का वर्णन किया था, क्या झांकी है, कोई ऐसी तो नहीं है कि फूंक मारे और गिर जाए या पकड़े तो गिर पड़े। महाराज हट्टी कट्टी हैं, दूध दही घी खाती हैं, यदि किसी को पकड़ ले तो छोड़ा न पावे महाराज।